आज जिस समस्या से हमारा युवा वर्ग जूझ रहा है वो है बेरोज़गारी। युवा वर्ग से मेरा तात्पर्य है वह एज ग्रुप जो 15 से 29 साल के बीच में आता है। 15 साल वालों के लिए उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 साल पे आम तौर पे हम मैट्रिकुलेट या मैट्रिक पास करते हैं, फिर हम आगे पढ़ाई करते हैं, यानी कि इंटर 2 साल पढ़ते हैं, जिसे 10+2 भी हम कहते हैं। कॉलेज से करते हैं तो ये इंटरमीडिएट कहलाता है, और अगर स्कूल से करते हैं 10+2 तो ये 10+2 कहलाता है। तो समझिए कि इन 2 सालों में आप इंटरमीडिएट बन जाते हैं, यानी कि आप 17, 15, 16, 17, 18 वर्ष के हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कब एडमिशन लिया था, आपने कब 10th पास किया था, वगैरह वगैरह। और इस समय तक भी हमें नौकरी की उतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती है, अगर हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ अनहोनी ना घटी हुई और जीवन सामान्य रूप से चल रहा हो, क्योंकि हम अपने माता पिता के यहाँ रह रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, और जनरली हम ये सोचते हैं कि हम आगे पढ़ाई कर ले ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके। अगर किन्हीं कारणों से हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो 10+2 के बाद या इंटरमीडिएट के बाद भी कई अवसर हमें मिलते हैं, जिससे कि हम अपने लाइफ में अपनी अर्निंग शुरुआत कर सकते हैं। अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इंटरमीडिएट के बाद हम क्या क्या नौकरियों की उपाय कर सकते हैं, या क्या क्या नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं, या किस नौकरी को हम तुरंत पा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ संभावनाओं को तलाश रहा हूँ कि ये संभावना भी है कि आप इंटरमीडिएट के बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों जॉब कर सकते हैं। फिर हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते, जिसे हम हिंदी में स्नातक की डिग्री बोलते हैं। इसमें अलग अलग विषय पे, यानी अलग अलग स्ट्रीम पे हम पढ़ाई करते हैं। ये आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है, फाइन आर्ट्स होता है, और इंटरमीडिएट के बाद कई वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं। मैं प्रोफेशनल कोर्सेज में अभी नहीं जाऊंगा। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं समझते हैं तो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूं कि इंटरमीडिएट करने के बाद अगर कोई कॉमर्स पढ़ता है, आईकॉम करता है, तो इंटरमीडिएट करने के बाद जो प्रोफेशनल डिग्री होती है, जैसे अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो वो इंटरमीडिएट के बाद बिना बीकॉम की डिग्री लिए बिना भी वो इंटर की तैयारी करके, फिर इंटर फाउंडेशन की तैयारी करके, फिर सीए के फाउंडेशन कोर्स को क्रैक करके फिर सीए के कोर्स में एनरोल कर लेता है और सीए की पढ़ाई पढ़ता है। सीए की पढ़ाई भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कोई साइंस पढ़ता है तो साइंस पढ़ने के बाद वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकता है। अगर उसने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है तो वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, और इंजीनियरिंग की तैयारी करके अगर वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाता है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में लेके ये प्रोफेशनल कोर्सेज हो जाते हैं। ये ग्रेजुएशन के कोर्सेज तो कहलाते हैं, बट ये डिग्री सिंपल डिग्री कोर्सेज नहीं है। दीज आर प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक जैसे उसी तरीके से जब किसी को डॉक्टर बनना होता है तो वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर के बायोलॉजी के साथ जो है वो पढ़ाई करता है इंटरमीडिएट, और फिर वो
इन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है मेडिकल कॉलेजेस का देता है, वो क्वालिफाई करता है तो फिर वो मेडिकल कॉलेजेस की में जिस स्ट्रीम में वो चाहता है उसमें एडमिशन लेता है, उसकी पढ़ाई करता है। ये हो गई प्रोफेशनल डिग्रीज़ की बात, जिसमें जिसमें औसतन या एवरेज से ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है और स्टूडेंट्स ख़ुद ही मोटिवेटेड रहते हैं अपने करियर को लेकर के। और उसके साथ साथ उनके साथ एक और प्लस पॉइंट होता है कि कई बार ये देखा जाता है कि उनके साथ उनके माता पिता, उनके दोस्त, उनके कोई टीचर उनके मार्गदर्शन के लिए हमेशा साथ होते हैं, जो उनको एक ट्रस्टेड गाइड की तरह, एक मेंटोर की तरह अपनी मंजिल की तरफ, अपने एम की तरफ, अपने गोल की तरफ ले जाने में पूरा सपोर्ट और पूरा योगदान देते हैं इस पूरे सफ़र में। फ्रॉम द टाइम द पर्सन स्टार्ट्स प्रिपरेशन, जब समय से वो अपनी तैयारी शुरू करता है या एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की तैयारी शुरू करता है, से ले करके जब तक कि उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती है, वो उसे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और जितने भी तरीक़े से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम आता है वहाँ पे जहाँ पे उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को वो मार्गदर्शन, वो सपोर्ट सिस्टम, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो गाइडेंस का अभाव होता है। और इस अभाव के कारण और अभाव के अतिरिक्त या अदर देन दैट एक और जो मसला आता है कि उनके लाइफ में कई और डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। उनका पढ़ाई में दिल लगना बंद हो जाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और इसकी कई एक कारण होते हैं। पर ये कारण आगे जाकर के आपके लाइफ में बहुत गंभीर समस्याएं खड़ी करते हैं। इन गंभीर समस्याओं की वजह से आप एक अच्छी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, मौका, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी का मिस कर जाते हैं। हाँ, कई लोग बिज़नेस कर लेते हैं, बट बिज़नेस करना भी उतना आसान नहीं है। अगर आप हमारी आबादी, हमारे पॉपुलेशन को, हमारी जनसंख्या को डिवाइड करेंगे, जिसमें आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रेशियो देखेंगे, तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर बनना इतना आसान नहीं है। कई लोग इसमें दिवालिया हो जाते हैं, कई लोग लोन लेके फंस जाते हैं और कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। तो कीपिंग थिंग्स ऑन द सेफर साइड, जो नौकरी है, और नौकरी में जब डिग्री कोर्स हम लोग कर लेते हैं, तो इन नौकरियों में या इन नौकरियों को पाने में सफलता कैसे हासिल की जाए और ये नौकरियां किन प्रकार की होती हैं और हम इनसे कैसे अपनी ज़िंदगी को एक नए आयाम, एक नई मंजिल पे ले जा सकते हैं, हम लोग जानेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्ट्स इंटरमीडिएट या आईए, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के बाद हम क्या कर सकते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कॉमर्स आईकॉम करने के बाद क्या कर सकते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि हम आईएससी करने के बाद क्या कर सकते हैं। हम फिर उसके 3 साल बाद ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन में भी वही तरीका हम अपनाएंगे कि हम बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, बीएससी करने के बाद कैसे जॉब पा सकते हैं। अब जॉब मेनली 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। जो हमारा पहला कैटेगरी है वो है सरकारी जॉब्स, जो दूसरा कैटेगरी है वो है प्राइवेट जॉब्स। अगेन, सरकारी जॉब्स में जो वैकेंसी होती है वो लिमिटेड होती है, पर जो अप्लाई करने वाले होते हैं वो हम सब जानते हैं
कि लाखों की संख्या में होते हैं। और जो दूसरे जॉब्स हैं, जो है प्राइवेट जॉब्स, उसमें जॉब्स तो हैं, इतनी मारामारी भी नहीं है, पर ये आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। और साथ साथ कई और कारण हैं, कई और चीज़ें हैं जो आपको इस जॉब को पाने में हेल्प करती हैं। इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है नॉलेज ऑफ इंग्लिश। फिर आता है आपका सॉफ्ट स्किल, फिर आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, फिर आता है आपने कितनी और उस जॉब से रिलेटेड या उस काम से रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग या टेक्निकल स्किल्स या एडिशनल कंप्यूटर डिग्रीज आपने ले रखा है। एक चीज़ और जो यहाँ बहुत महत्व रखता है कि हम समझते हैं कि एक आकर्षक पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है प्राइवेट जॉब्स के लिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पर्सनैलिटी का मतलब 90% माइंड है एंड 10% अपीयरेंस है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, 90% इज़ योर माइंड। माइंड का से मतलब है आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका कौशल, ना कि आप कैसे दिखते हैं। और इसी को आधार बना करके हम अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन के बाद हम जिस सीरीज़ को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं वो है इंटरमीडिएट के बाद जॉब्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं शुरुआत में ही, इसके पहले कि जब हम लोग अपना सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट करने के बाद कि क्या क्या जॉब उपाय हैं, कि पढ़ाई जितनी की जाए, जितनी डिग्रीज़ लिए जाएं, उतना ही बेहतर होता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर किन्हीं कारणों से आपको कम उम्र में ही और कम डिग्री में ही जॉब करने की ज़रूरत आन पड़े तो भी इसकी कई मौके हैं जिससे कि आप जॉब पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए फर्स्ट करियर सेंटर चैनल से और इस नौकरी और नौकरी के पाने के उपाय सीरीज़ में से आप सबको मेरी तरफ से अलविदा, गुड बाय।